अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल राजपूत कैरियर्स इंफॉर्मेशन। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाला नए लेक्चर आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल ने इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और तमाम फोर्सेस के जो है इंटेलिजेंस टेस्ट आपको प्रिपेयर करवाया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो डायमेंशंस के बारे में है। जिन बच्चों को डायमेंशंस फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है और वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि आज की हमारी इस कोशिश से आपको डायमेंशंस जो है वो फाइंड करना आ जाएंगी। और ये जो सारे डायमेंशंस हैं ये फिज़िक्स की यानी एकेडमिक टेस्ट की तैयारी के हवाले से है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। स्पीड की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्पीड की डायमेंशन के लिए आपको स्पीड का फार्मूला आना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हाँ जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस के लिए जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास इक्वल होती है लेंथ के। लेंथ के जो हम उसको हम जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन के हिसाब से, वो कैपिटल एल है। याद रखें, रिमाइंडेड के जो भी डायमेंशन हमने फाइंड आउट करना होता है उसके लिए हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है वो हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, यानी स्मॉल लेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैपिटल लेटर यानी एल जो है वो हमारे पास कैपिटल है। इसी तरह जब टाइम है, टाइम के लिए हमने जो डायमेंशन यूज़ करनी है वो टाइम टी का कैपिटल लेटर टी है। तो स्पीड हमारे पास जैसे कि डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो डिस्टेंस के लिए हम एल और टाइम के लिए हम टी लगा देंगे। इस तरह हमारे पास स्पीड का जो फार्मूला निकलेगा, एल ऊपर रहेगा, जो टी है एल ऊपर रहेगा, टी नीचे था, तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर हमेशा +1 चार्ज होता है। टी पे कुछ नहीं था तो यानी इस पर +1 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे यानी ये बार अंदर से ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर है वो है -1, यानी स्पीड की डायमेंशन हमारे पास निकल आई LT-1। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वेलोसिटी की डायमेंशन है। वेलोसिटी के लिए आपको वेलोसिटी का फार्मूला आना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये वैसे सेम स्पीड की तरह ही है। वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास स्पीड की तरह। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए एल और टाइम के लिए टी, तो इस तरह फार्मूला पुट करने से टी की पावर ऊपर चलेगी तो ये -1 आ गया। तो ये सेम है स्पीड की है। वेलोसिटी और स्पीड की जो डायमेंशन है वो एक ही है। एक्सेलरेशन डायमेंशन। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी और स्पीड जैसे हमने पिछले या भी निकाली है जो वेलोसिटी की, वो हमारे पास थी LT-1 जो स्पीड और वेलोसिटी की सेम है। और टाइम के लिए हमारे पास जो डायमेंशन होती है वो टी है। LT-1 ये टी पर कोई चार्ज नहीं है यानी +1 है। जब ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 हो जाएगा +2, यानी -1 और -1 प्लस हो गया तो ये बन गया 2। ये टी नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। एक पावर ये ऊपर वाले टी की और एक पावर ये नीचे वाले टी की, दोनों मिलके बन जाएंगी 2, LT-2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। फोर्स की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फोर्स की डायमेंशन के लिए इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मैस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। एक्सेलरेशन की अभी हमने जो निकाली है वो LT-2 है। याद रखें, स्पीड की क्या थी, LT-1 थी। अब एक्सेलरेशन की आ रही है LT-2। अब ये फार्मूला जो हमने फोर्स का निकालना है, इसके अंदर मैस की और एक्सेलरेशन की डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। मैस के लिए m वैसे लिख दिया, एक्सेलरेशन की जगह उसकी डायमेंशन लिख दी और इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास फोर्स की जो डायमेंशन निकली है वो MLT-2 निकल आई है। प्रेशर की जो डायमेंशन है वो हमारे पास है। प्रेशर की डायमेंशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। फॉर्मूला प्रेशर का है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर का फार्मूला होता है और इसका यूनिट जो प्रेशर का होता है वो पास्कल होता है। फोर्स के हमारे पास जो फार्मूला हमने जो डायमेंशन पीछे निकाली है वो MLT-2 है। एरिया की जो डायमेंशन है वो L की पावर 2 है। इस तरह प्रेशर की निकालने के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे। फोर्स की जगह उसकी डायमेंशन लगाएंगे, एरिया की जगह उसकी डायमेंशन लगाएंगे। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर की डायमेंशन निकलेगी वो ML-1T-2 है। तो प्रेशर की डायमेंशन हमारे पास निकली है ML-1T-2। ये कैसे हुआ कि ये L की पावर जो 2 है, यहाँ पर L की पावर है 1, ये प्लस की 2 है, ये ऊपर जाके हो जाएगी माइनस की 2, यानी 1 में से 2 जो है वो हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग बच जाएगी। एक L में से
दूसरे एल को जब हम माइनस करेंगे छोटी पावर में से बड़ी 1 में से 2 को, तो हमारे पास एक एल रह जाएगा, लेकिन आंसर होगा वो -1 में, और टी का जो -2 है वो वैसे ही हमारे पास रहेगा। और जो वर्क की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? वर्क की डायमेंशन के लिए जो वर्क और एनर्जी, इसकी डायमेंशन सेम ही होती है, चाहे वर्क पूछा जाए चाहे एनर्जी पूछा जाए, तो हमने एक ही फार्मूला यूज़ करने हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो है mlt-2, और डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमारे पास है l। फोर्स का फार्मूला लिख देंगे mlt-2 और डिस्टेंस का फार्मूला लिख देंगे l। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई हमने करना है तो हमारे पास आंसर बच जाएगा ml2t-2। ये हमारे पास कैसे l की पावर 2 बनी, यानी ये देखिए फोर्स के फॉर्मूले में l है और एक डिस्टेंस में l है, ये l और ये l दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो l की पावर हमारे पास बन जाएगी 2 और t की पावर जो है वो -2 है। तो वर्क की फार्मूला हमारे पास निकला है ml2t-2। मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस का कंसेप्ट। हाँ जी, इस लेक्चर में मैंने आपको मिरर इमेजेस और वाटर इमेजेस का कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है कि मिरर में चीज़ें कैसे नज़र आती हैं और वाटर में कैसे नज़र आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब हम मिरर में देख रहे होते हैं तो लेफ़्ट वाली साइड राइट पे और राइट वाली लेफ़्ट में शो हो रही होती है, जबकि बनिस्बत के इसके कंपेयर के मिरर के वाटर में चीज़ें हमें लेफ़्ट राइट की बजाय पूरी की पूरी ही उलट दिखती हैं। तो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के जितने भी इंटेलिजेंस की टेस्ट होते हैं उसमें मिरर और वाटर इमेजेस का हमसे पूछा जाता है, तो अल्फ़ाबेट के वर्ड्स होते हैं, यानी ABC के लेटर होते हैं A to Z, वो पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको इंशाल्लाह पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेटर्स विच रिमेन सेम इन मिरर। मिरर में जो लेटर बिल्कुल सेम रहते हैं वो कौन कौन से हैं? A है, देखें कि मिरर में बिल्कुल सेम नज़र आएगा, वैसे का वैसे। H है, I, M, O, T, U, V, W, X एंड Y। जब इन सब को हम मिरर में देखेंगे तो ये हमें सेम ही वैसे के वैसे ही नज़र आएंगे। ये इनका आपने स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे वीडियो को सेव करके रख लें। ये लेटर्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं कि मिरर में जो है वो ये सेम ही रहेंगे, कोई इनका चेंज नहीं आएगा। लेटर्स विच आर नॉट सेम इन मिरर। मिरर में जो लेटर्स जो है वो सेम नहीं रहते हैं वो कौन कौन से हैं? यानी ये देखें B, इसके ये मिरर में लेफ़्ट और राइट का होता है कि जो चीज़ हमारी लेफ़्ट पे हो रही होती है वो दूसरी हमें राइट पे शो होगी, मिरर में ये होता है। जैसे अब ये B है, ये इसके दो सीधे इसकी तरफ है, जो है वो हमारे राइट हैंड की तरफ है। जब हम इसको मिरर की तरफ देखेंगे मिरर में तो ये लेफ़्ट को इस तरह घूम जाएंगे। इस तरह C जो है वो इस तरह है, जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये उलट हो जाएगा। इस तरह D जो है ये ऐसे, इसकी जो ये राइट वाली साइड है ये हमें लेफ़्ट पे यूँ करके शो हो जाएगी। तो इस तरह ये बाकी सारे देख लें, Z तक जितने लेटर मैंने इधर डाले हैं तो ये अच्छे से देख लें कौन कौन से लेटर जो हैं वो मिरर में सेम नहीं रहते। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे वाटर इमेजेस का, कि वाटर इमेजेस कैसे शो होते। हाँ जी, इमेजेस सेम इन वाटर, जो वाटर में सेम रहती हैं इमेजेस वो हैं B। यानी ये उलट होना, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ जो है जो भी होगी, किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें, वो वाटर में हम देखेंगे तो वो हमें उलट ही दिखेगी। लेकिन ये देखें B जो है इसको हम वाटर में देखें ये सेम ही नज़र आएगी। C को देखें C भी सेम ही, D को देखें D भी सेम ही। ये कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि वाटर में हमें बिल्कुल सेम नज़र आते हैं, जबकि वह ऐसी इमेजेस इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमें वाटर में सेम नज़र नहीं आते वो ऐसे हैं, जैसे कि ये A है, इसको पूरा हम नीचे की तरफ उल्टा कर देंगे कि A इस तरह वाटर में हमें नज़र आएगा। F जो है इसको जब हम उल्टा करेंगे बिल्कुल उलट जाएगा तो ये हमें इससे नज़र आएगा। G, इसको उल्टा कर दें तो ये G का ये जो कोना है वो ऊपर चला जाएगा, ये सर्कल जैसा जो है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह J को हम देखें, ये देखें इनका मेन जो डिफरेंस है, ये J की जो लाइन है, ये लाइन तो वैसे की वैसी रहती होती है, लेकिन ये जो होगा नीचे वाला जो J का हिस्सा है वो उलट जाएगा। इसी तरह L को देख लो, ये सीधी लाइन जो है वो वैसे रहेगी, लेकिन ये जो है ये ऊपर की तरफ उलट जाएगा। ये जो वाटर इमेजेस हैं उनमें देखें ये L का ये जो सिरा है ये हमारे पास राइट वाली साइड पर आ रहा है, लेकिन जब इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास जो है वो लेफ़्ट में शो हो रहा है, ये राइट से लेफ़्ट में चला गया, यानी ऊपर की तरफ ही उल्टा हो गया, जब वर्ड्स जो है वो पूरे उलट गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
उम्मीद है कि आपको हमारा लेक्चर जो है आज का बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें डायमेंशंस का कंसेप्ट, वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस जो आपको समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कोई भी किसी किस्म का डाउट है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई माइंड में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। हम आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।